नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जोएटा से। सीधी सी बात करें, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे यार। देखो, मिड कैप स्मॉल कैप में क्या गिरावट और ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसको हम आंकड़ों से जानने की कोशिश करते हैं। बट आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगा, आज की जो मार्केट का हाल रहा है वही सेम ही रहा है, लेकिन यह एफआईआईज का पेस थोड़ा सा कम हुआ है और डीआईआईज ने उससे डबल खरीदा है। क्यों? क्योंकि 2 दिन से मार्केट लगातार गिर रही है, तो यहाँ पर यह खरीदारी हो सकती है। आप लोग इसके ट्रैप में आने की कोशिश नहीं करिएगा, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए, मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट हो सकती है कि नहीं, इसका हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल आपका समय नहीं व्यर्थ करूंगा। सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा कि निफ्टी 50 का पी 4 मार्च को आपने देखा था कि ये 19.6 हो गया था, जो कि एक एवरेज पी माना जाता है। ऐसा लगा था कि हाँ, यस, मार्केट अभी थोड़ा सा रिकवर करेगी, ठीक है ना। लेकिन सबके पोर्टफोलियो में अगर आपने 100 माइनस एज का फार्मूला अपनाया होगा तो सबके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी संशय इसमें नहीं है। अब हम एक बात आपको बताएं कि बुल रन में तो तीनों चलते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं। लार्ज कैप भी चलता है, मिड कैप भी चलता है, स्मॉल कैप भी चलता है, लल्लू पंजे भी चल जाते हैं और गिरावट में सारे गिरते हैं, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना। अब निफ्टी 50 से लोग अंदाजा लगाते हैं कि क्या मार्केट का हाल है, क्या चलना है, क्या नहीं चलना है, और लोग तकरीबन इसी पर ही बात करते हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स भी इस पर ही, इसको लेकर के बहुत सारे आकलन से दे देती हैं, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जो कि इसको इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो जम करके प्रॉफिट कूटते हैं। तो हम उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं, आखिर में वो 3 लोग हैं कौन। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने एक आंकड़ा दिया था अभी 1 दिन या 2 दिन के पहले, जिसमें हमने आपको बताया था कि जनवरी और फरवरी महीने में किस प्रकार से एसआईपी का कैसा इनफ्लो रहा है, डायरेक्ट का कैसा इनफ्लो रहा है, एफआईआईज का क्या चाल रही है, डीआईएच की क्या चाल रही है। ये सारी चीजें हमने किया था और बहुत सारे फैक्चुअल डाटा के साथ आपको बताया था कितना पैसा डायरेक्ट में कम हुआ, कितना एसआईपी में कम हुआ, कितना किस में कम हुआ। ये बात बताई थी या नहीं बताई थी, आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। यस, बिल्कुल फैक्ट है। अब हम आगे वहां पर चर्चा करते हैं कि आपको, ये आम लोग करते हैं कि उसको देखते ही उसके बाद में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन 3 लोग हैं जो कि ऐसा नहीं करते। वो कौन कौन है? एफआईआईज है, डीआईआईज है और आपके एचएनआईज है। ये लोग ऐसा नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, अगर आप उसको जान ले तो कम से कम आप भी वहां पर पहुंचेंगे जब आप अपने गेन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मेरी बात का ध्यान रखिएगा, जब आप अपने गेन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैं निवेश के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन भेड़ चाल में चलने के अगेंस्ट हूं हमेशा, क्योंकि मेरा मकसद जो है, जो मैंने सीखा है, जो निरंतर मेरी स्टडी है, उसको आपको बताना, डाटाज को, फैक्ट को, ताकि आप उसके अनुसार अपने आप को ढाल सके। यस, यही मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप लोग जानते हो कि मैंने इसको, जो ये बीड़ा उठाया हुआ है, ये कहीं ना कहीं परमात्मा उस पर मेरी मदद भी करते हैं। कई जगह पर हमने देखा है कि उसी लिहाज से मेरे कुछ कदम ऐसे होते हैं जो कि सही निकल जाते हैं, वो आप लोगों की ही दुआ का परिणाम है। तो दोस्तों, अब आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है, अप्रिसिएबल लगती है, तो अप्रिशिएट जरूर करिएगा। अप्रिसिएशन आपको पता है, लाइक शाइक कर देते हो तो उससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमने आप लोगों को अपना परिवार माना हुआ है। नंबर 1। नंबर 2, अगर जो है शेयर एंड जो है सब्सक्राइब वगैरह कर देते हो, जो नए व्यूअर हैं, तो उससे थोड़ा सा क्या होता है कि परिवार में इजाफा होता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप के आप लोग देखते हो कि शेयर्स खूब पिटे हैं, जबरदस्त पिटे हैं। कई शेयर तो 50% तक पिट गए हैं। यस, तो आपको लगता होगा कि ये समय क्या है, जैसे कि गुजरात बंधु सर मेरे से बार बार पूछते हैं और मैं उनको थोड़ा सा रोकता हूं। क्यों रोकता हूं? आज उस पर खुलासा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि यस, इतने सारे पिट गए हैं तो हमें अब खरीदारी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जमाना ऐसा है, लोग उसके बाद में आपको बताते हैं, तो ऐसा आपको लगता होगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप जुगानी टॉक्स को ही देख रहे हैं या उसको कर रहे हैं। तो आपको जो मैं फैक्ट बता रहा हूं, उस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको ये चीजें क्लियर होंगी मेरे भाई, ठीक है ना। अब वैल्यूएशन के लिहाज से जितना निफ्टी 50 का वैल्यूएशन हुआ है, उस लिहाज से करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ है, पहले तो उसको देखते हैं। उसके बाद में लास्ट में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसमें आपको बड़ा शौक लगेगा कि क्या म्यूचुअल फंड वाले भी ऐसा रिटेलर्स के साथ कर रहे हैं। सरकार तो कर ही रही है, क्योंकि सरकार का अपना फायदा है। एफआईआईज तो कर ही रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, रिटेलर्स का माल जा रहा है। डीआईआईज भी अपना कर ही रहे हैं, क्योंकि वो भी एचएनआई वगैरह जहां पर होता है वहां पर खरीदारी कर रहे हैं। क्या म्यूचुअल फंड वाले भी ऐसा कर रहे हैं? तो अब जब हर तरफ से ऐसा हो रहा है तो अपने आप को बचाए कैसे, क्योंकि बाबा ये तो मार्केट है।
अब मार्केट है, अब हमने तो फंड मैनेजर के सहारे छोड़ दिया है, लेकिन फंड मैनेजर को हम अगर पैसा देंगे तो फंड मैनेजर को उस पैसे को उसको अपना लगाना है, तो लगाना है तो उसके बाद में सही तरीके से कैसे लगे, आप अपने गेन को मैक्सिमाइज कैसे कर सको, ये बात तो आपको भी जानना चाहिए ना। ये बात तो आपका जानना वाजिब है। अगर जानना वाजिब नहीं है तो आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मैं भी जानूं कि यस आपके क्या व्यूज हैं, आपका क्या नजरिया है, उसको भी कम से कम हमें भी जानने का मौका मिले इस परिवार में। क्योंकि जब इतने सारे लोगों का एक प्रकार का विचार मिलता है, मैं क्यों कंटेंट को रीच को ज्यादा से ज्यादा जो है कवर करता हूं, क्योंकि मेहनत बेशक मेरी ज्यादा लगे, लेकिन उससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता है आप लोगों के बीच में भी। तो यस आप भी रखिएगा। अब देखते हैं डाटास क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर 20 के नीचे, सीधी सी बात है, ब्रोकरेज फर्म्स भी यही बोलती हैं, सारे लोग यही आकलन लगाते हैं कि यस, क्या बोलते हैं बताइए आप, ये बोलते हैं निफ्टी आपका 27,000 से अब चला जाएगा, 30 तक चला जाएगा। लोग बोलते हैं कि सेंसेक्स आपका 1 लाख तक चला जाएगा। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या होगा, ये भी तो जानना चाहिए आपको। तो आइए दोस्तों, यहां पर ही लोग चूक जाते हैं, खास करके रिटेलर्स जो है ना। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो लोगों को गेन तो दिखाई देता है, वो बोलते हैं टाइम तो हम दे देंगे, लेकिन अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे वो चीज हम देखेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी कई सारे आंकड़े हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले, ठीक है ना, वैल्यूएशन के लिहाज से देख लेता हूं। पहला आंकड़ा आपको पेश करता हूं, 150 मिड कैप पी का, पी जो आज की डेट में है वो 33.9 है, जो कल का डाटा मिला है। और स्मॉल कैप 250 का जो पी है वो है 26.8, और 20 से नीचे है आपके लार्ज कैप का नंबर 2। लेकिन यहां पर एक मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, पी के लिहाज से अगर मार्केट डिपेंड करती तो आज के टाइम पर रिलायंस अंबानी के पी उस समय कितने वैल्यूएबल थे, हैं? कम पी वाला एक भी शेयर नहीं चला, जबकि हाई पी वाले कितने शेयर देख लो, कितने लोगों को कितना सारा प्रॉफिट दे दिए हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ना है। हमारा मतलब ये है कि हम पैसा कब हैंड ओवर करें अपने फंड मैनेजर के हाथ में। ये मैं बताऊंगा आपको, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि बिल्कुल आपका फंड मैनेजर भी आपका सगा नहीं है। क्यों? उसके पीछे कौन बैठा है? ट्रस्ट वाला बैठा है। उसके पीछे कौन बैठा है? एमसी वाला बैठा है। फंड मैनेजर हो सकता है आपके लिए काम कर रहा है क्योंकि फंड मैनेजर को तनख्वाह मिल रही है, बट दोस्तों ये बात तो सत्य है कि हमारी जो कम्युनिटी है इस पर जो चर्चा चल रही है वही एक फाइनल चर्चा हो रही है। ये भी आपको मैंने जो है डिस्क्लेमर दे रहा हूं। अब आम आदमी पूरा फोकस करेगा कहां पर? वैल्यूएशन है, वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही जाने की कोशिश करके उसको 50% की बहुत सारे शेयर्स की गिरावट दिख रही है, उसको इस बात क्यों नहीं है। और वो क्या करेगा? वो अपना पेस और बढ़ाएगा डायरेक्ट निवेश में, मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स में। सीधी और सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर आपका फंड मैनेजर क्या करेगा? फंड मैनेजर क्या करेगा? उसको तो लेना है, और यहां पे मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगी और वहां से मार्केट को गिरा करके आपको वहां पर ट्रैप कर दिया जाएगा। आप गिरती हुई एनएबी को नहीं खरीद पाओगे। अगर आप ये जान लोगे गिरती हुई एनएबी को कैसे खरीदे, तो वहां पर आप बात को समझ जाओगे। मैं भी 2 एग्जांपल देकर के आपको बिल्कुल एकदम से करेक्ट कर दूंगा। लेकिन जो पिछले 5 साल में, दूसरा डाटा आपको पेश कर रहा हूं, जो पिछले 5 साल में रैली आई थी, उस समय 2021 में जो स्मॉल कैप का टोटल एयूएम का परसेंटेज था ना भाई, टोटल एयूएम जितना मार्केट का है उसके लिहाज से लार्ज कैप को बांट दो, मिड कैप को बांट दो, स्मॉल कैप को बांट दो। समझ रहे हो बात को? तो वहां पर जो आपका भाग था, भाग मतलब जो आपका प्रतिशत था, वो 7.5% था, जो कि यही 2024 में बढ़ करके 11.5% हो गया है। बात मेरी समझ गई? अब वहीं पर ही लार्ज कैप का सबसे ज्यादा होता था, लेकिन लार्ज कैप का जो पी है वो पहली बार दिसंबर में 60 उसका जो परसेंटेज है 60 से नीचे आ गया। मतलब मिड कैप और इसमें आज के टाइम पर मिड कैप सबसे ज्यादा क्यों बोल रहे हैं कि मिड कैप में ज्यादा गिरावट क्यों होगी? तो सबसे ज्यादा मिड कैप में अगर गिरावट होगी, वैल्यूएशन आज के टाइम पर क्यों हावी है? क्योंकि ये 40% के आसपास पे पूरा कब्जा कर लिया है।
अब 11.5% तो स्मॉल कैप का होगा, जबकि छोटा मोटा। तो रिटेलर्स ने यहां पर जम करके भागीदारी करी है। अब क्या होता है आपको वो बताता हूं, फिर आप उसके बाद में आपको क्लियर होगा। दोस्तों याद करो, 27 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी, उसके बाद में आपके दिल्ली का रिजल्ट आया है। उस समय मैंने एक वीडियो में उठाया भी था कि मार्केट को भगाई गई है और यहाँ पे रिटेलर्स को अटका। क्यों? उस समय क्या होता है, सेंटिमेंट आ जाता है आदमी के अंदर, जिसको बोलते हैं फोमो बोलते हैं, वो लोगों के अंदर आना शुरू हो जाता है। उस समय लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वाला पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। नंबर 1। नंबर 2, मार्च का आंकड़ा आएगा तो एसआईपीज के इनफ्लो में कुछ कम हुआ या नहीं हुआ है ये भी लगेगा, जैसे कि फरवरी में थोड़ा सा तो कम हुआ है। ये कल वाले वीडियो को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो कमेंट करना, फिर उसके बाद में आपको डाटा दे दूंगा। बात समझ रहे हो मेरी? तो अब वहां पर क्या हुआ, मार्केट को वहां पे भगाएगा। क्यों? 1 से लेकर के तकरीबन 7 तारीख तक में लोगों की एसआईपी का अमाउंट लोग ज्यादा डाल देते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लोगों की जो थाट होती है, पहले इन्वेस्टमेंट कर दो, उसके बाद में खर्चा करो। और तकरीबन लोगों का जो वेतनभोगी लोग हैं या और लोग हैं जिनके पास 1 या 2 तारीख को पेमेंट आती है, 31 तारीख को पेमेंट आती है, 30 तारीख को पेमेंट आती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कामगार लोगों की भी वहां पर आती है। तो अब उसके बाद में एसआईपी की वहां पर डेट हो जाती है, तो एसआईपी का इनफ्लो बना रहे हैं। उसके बाद में लास्ट में क्या होता है, मार्केट को भगाने की कोशिश कर दी जाती है। बात समझ रहे हो? तो वहां पर क्या होता है, रिटेलर्स बेचारा ट्रैप हो जाता है। अब यहां पर ये चाल जरूर करी जाएगी, क्योंकि आपके सगे डीआईआईज भी नहीं, मैंने एक बार भी नहीं कई बार बताया हुआ है, एफआईआईज भी नहीं है, सब मार्केट है, सब अपनी अपनी चाल चलते हैं और रिटेलर्स के जेब पर सबकी निगाह होती है। क्यों? रिटेलर बेचारा बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाता है। क्यों? जैसे बोलते हैं ना, भैया इतनी सी खुटिया बा है, हमारी अवधि में बोलते हैं ना, भैया जब इतने खुटिया बा तो कितना गाड़ी कितना उखाड़ी, बोलते हैं ना लोग। तो रिटेलर बेचारा कहाँ जाएगा? अब हमारे आप जैसे जो इतने दिन से जो लगे हुए हैं वो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, तो जो लोग बेचारे हर महीने एसआईपी कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? बात को मेरी समझ रहे हो? अब यहां पर क्या होता है कि पहले कई दशक से 60 से नीचे हुआ है आपका, तो इस बात को आप समझने की कोशिश करो कि यस, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाया जाएगा। उसके बाद में, क्योंकि उसके बाद में लोगों का सेंटीमेंट कहां जाएगा, मिड कैप और स्मॉल कैप में ही रिटेलर ज्यादा एलोकेट करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसके बाद में क्या करेंगे, वहां पर मार्केट को डाउन करेंगे, क्योंकि इन्होंने पोजीशन बना ली है और वहां से अपना प्रॉफिट काटेंगे। रिटेलर फिर वहां पे महंगी एनएबी में फंस जाएगा। अभी भी इसलिए इन सारे आंकड़ों से साबित होता है कि आपका मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं ना कहीं करेक्ट जरूर होगा भाई मेरे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बाद में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा अगर एबव लेवल से जा रहा है या समझाने का खाका मैं नहीं क्रिएट कर पा रहा हूं तो जरूर करिएगा, फिर मैं उसके बाद में कमेंट्स में भी इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब इसमें 12-14 मिनट में पूरी तरीके से समझाया नहीं जा सकता, कई सारी चीजों को अपना कवर करना रहता है। ठीक है ना? अब सीधी सी बात है, आपको ट्रैप करने की कोशिश किया जाएगा। तो मेरा जो कहना होता है, एक तो 100 माइनस एज का फार्मूला अपनाओ, दूसरा आपके पास जो फंड्स हैं उन फंड्स की, चाहे वो जो भी आपके 100 माइनस एज का क्राइटेरिया है, उसकी जो एसआईपी आप डाल रहे हो वो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख 10 तारीख तक 2 का कर दो, 10 से लेकर के 20 तक में 2 का कर दो और 20 से लेकर के 30 तक में 2 फंड का कर दो। तो मेनली आपके पास 5 फंड या 6 फंड मैं बार बार रिकमेंड करता हूं। इस प्रकार से आप करोगे तो आप किसी भी, ना तो डीआईआईज के ट्रैप में आओगे, ना ही एफआईआईज के ट्रैप में आओगे और ना ही एचएनआईज के ट्रैप में आओगे। कभी कभी ये तीनों एक जैसा बिहेव करते हैं जब इनको प्रॉफिट काटना होता है। आप देखिएगा, जब एफआईआईज खरीदारी करेंगे तो डीआईआईज उस समय बिकवाली करेंगे, डीआईआईज उस समय प्रॉफिट काटेंगे। दोनों बिल्ली के जैसे एक दूसरे को नहीं काटते हैं। कभी आपने इस चीज को देखा होगा, जो लोग थोड़ा सा भी अगर पुराने हैं तो उनको इस बात का पता है। एफआईआईज डीआईआईज कभी भी देखना एक साथ ना तो सेल करेंगे ना ही बाई करेंगे। एक बनाएगा पोजीशन, एक कूटेगा प्रॉफिट, एक बनाएगा पोजीशन, दूसरा कूटेगा प्रॉफिट। ये मैं निस्वार्थ भाव से आपको बता रहा हूं कि ऐसा करके आप बहुत सारे ट्रैप से बच सकते हो। अगर आपकी एसआईपी सेम पूरे फंड्स की 1 हफ्ते के अंदर है तो थोड़ा सा अपने आप को अंकुश लगाओ और उसके बाद में इस ट्रैप से बचो। अगला, अब आप बोलोगे हमने तो फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा किया हो। भैया कितने सारे लोग ऐसे हैं, मेरे को बता दो, जब मार्केट गिर रही है, सरकार ने टैक्स तो कम नहीं किया हो सरकार ने, तो बता दो।
नंबर 1। नंबर 2, टैक्स मिस एलटीजी एलटीसीजी एसटीसीजी कम किया किसी ने? नाम तो इसका भी आपने सुन रखा होगा। नंबर 1। नंबर 2, एसटीटी क्या कम किया सरकार ने? नहीं। अब फंड मैनेजर्स ने क्या किया है, आज के टाइम पर सारे फंड्स का, सारे एमसीज का आपके पास मैसेज आ रहा होगा कि भैया आपका टीआर इतना परसेंट से इतना परसेंट हो गया है, आप उसको इग्नोर कर देते हो। एक तो गिरावट है, पोर्टफोलियो में नुकसान है, दूसरा टैक्सेशन में कोई राहत नहीं है, तीसरा आप उसको कभी भी एडजस्ट भी नहीं कर सकते हो, चौथा आपका क्या हुआ है, फंड्स भी, एमसीज भी सारे फंड का एक्सपेंस रेशियो बढ़ा रहे हैं, मतलब खर्चा बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों? उनकी तनख्वाह में कमी ना हो, उनकी लेविश जिंदगी में कमी ना हो, रिटेलर भले फंसता रहे। तो इस लिहाज से अगर आप लोगों का ऐसा है तो जरूर बताइएगा कितने लोगों का है, और मैं आपको ये तो जरूर बता दूंगा किस किस डेट की मेरी एसआईपी जाती है। अगर आप लोग करोगे तो उसमें कोई वो नहीं है, फंड नहीं है, तो आप उसमें देख लीजिएगा। मैंने खुद ये बहुत पहले ये चीज बताई हुई थी, आज ये बताना आपको बहुत जरूरी था, सो भाई मैंने चीज बताई है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी, मेहनत लगी है तो अप्रिशिएट जरूर करें।